है। अभी हम लोग देख चुके हैं प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस नाम को तोड़ता हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक रोकता हूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, कोई एक चीज आ जाएगी और दूसरी चीज रिप्लेस कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्रिकेट में भी देखेंगे तो एक कोई इंजर्ड हो जाता है तो एक प्लेयर बाहर होता है तो दूसरा प्लेयर उसके सब्स्टिट्यूट बन के आ जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा और अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पे और हैलाइड ग्रुप निकल जाएगा। कैसा बोल रहे हो सर, तो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ R-X अल्काइल हैलाइड ले लिया, अल्काइल हैलाइड पे मैं अटैक कराऊंगा न्यूक्लियोफाइल को। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हो सकता है कैसे भी अटैक करे, फ्रंट अटैक, बैक साइड अटैक, कुछ भी हो सकता है, पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस पे, हैलाइड पे अटैक करेगा, बनाएगा R-NU और X रिप्लेस होके बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैं हेडिंग डालना भूल गया था, चलो हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, पहले डाल देता हूं मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख लिया, R-X न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, R-NU बना के X लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा, इजी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो सकता है सर, दो तरीके से हो सकता है। पहले वाले को बोलेंगे SN1, दूसरे वाले को बोलेंगे SN2। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, SN1 SN2। ठीक है, तो SN1 क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, और SN2 क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और एक एक करके समझते हुए भी चलेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, SN1 में बेसिक सिंपल पॉइंट ले लेता हूँ। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये इसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सर इसका मतलब 2 का मतलब क्या होगा सर, हाँ इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है सर, ऐसा होता है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और दो मॉलिक्यूल मतलब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होगा और अल्काइल हैलाइड होगा। तो इसमें क्या होता है, जब R-X न्यूक्लियोफाइल से मैं रिएक्ट करता हूँ तो उसमें दो स्टेप रिएक्शन होता है। तो मैं इसे सिंपली लिखता हूँ, टू स्टेप मैकेनिज्म, टू स्टेप रिएक्शन। तो ये क्या होगा बताओ, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन मतलब कैसे होगा सर, चलो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अल्काइल हैलाइड टूटेगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड टूटेगा मतलब इसको बोलेंगे स्लो स्टेप, टूट के बनाएगा R प्लस X माइनस। ठीक है, पहले स्टेप में ये होगा, स्टेप 1 लिख देता हूँ, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, जो R प्लस हम लोग ने बनाए हैं, R प्लस क्या करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन होगा, जो फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, और बना रहेगा R-NU। ठीक है, तो सर यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है अगर, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन एक ही रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा भी और बॉन्ड बनेगा भी। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा R-X होता है उसके पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा बताओ, बैक साइड अटैक करेगा। तो R-X प्लस NU बैक साइड अटैक करके बना लेगा क्या, R-NU R प्लस X में निकाल दूंगा। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन बना रहा हूँ। क्यों पीछे से अटैक कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो X भी तो निकलने वाला है, और X एक बल्की ग्रुप है, तो अगर सामने से अटैक करेगा तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो अटैक हो रहा है वो कौन सा अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा। और ये सिंपली दो स्टेप में हो रहा है। इसमें बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन बन रहा है। तो यहाँ कार्बोकटायन बन रहा है क्या सर, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोकटायन बन गया, तो इसके बाद क्या करने का है, क्या यार यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ कार्बोकटायन नहीं बन रहा है, ये डायरेक्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन में हो रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सा अटैक हो रहा है बताओ, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन। रिपल्शन नहीं हो इसलिए पीछे से अटैक कर दिया, ठीक है। वन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, टू स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन, दोनों स्टेप देख लिए, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप देख लिए। कार्बोकैटायन बन रहा था, कार्बोकैटायन नहीं बन रहे, तो SN1 किसके लिए ज्यादा पॉसिबल होगा? SN1 ज्यादा फॉलो करेगा 3 डिग्री को, 2 डिग्री को, 1 डिग्री को, 3 डिग्री को ज्यादा फेवर करेगा। तो SN2 किसको फेवर करेगा सर? SN2 फेवर करेगा 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को, मतलब SN2 जो ज्यादा फेवर करेगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को फेवर करेगा, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग रहा है क्या? हाँ न्यूक्लियोफाइल लग रहा है सर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? अल्काइल हैलाइड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब R-X पे ही डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल डालो नहीं डालो तो भी चलेगा, न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो भी काम चल जाएगा। दैट इज रेट इज इक्वल्स टू K इंटू R-X रेज टू 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब अगर इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं भी डालूंगा या वीक न्यूक्लियोफाइल डालूंगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल चल जाएगा सर? वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे देखो दो लोग पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of alkyl halide as well as nucleophile, दोनों की concentration पे डिपेंड करेगा। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू R-X NU, मतलब 1 ऑर्डर ये 1 ऑर्डर ये, मतलब कितना हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कौन सा इंपॉर्टेंट है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, यहाँ कौन सा न्यूक्लियोफाइल लगेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रखेगा। अच्छा ऐसा है। अच्छा यहाँ पे जब बैक साइड अटैक हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, जब पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि कार्बन था यहाँ पे, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन 1 डिग्री, ठीक है, ये तीनों कार्बन था। यहाँ पे ब्रोमाइड होगा, पीछे से आएगा न्यूक्लियोफाइल OH और इसको अटैक करेगा। जब पीछे से अटैक करने के लिए आएगा तो जो हाइड्रोजन उस तरफ फ्लिप हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला जब उल्टा हो जाता है, अभी हम लोग बारिश में देखे, ज्यादा हवा आएगा तो अम्ब्रेला फ्लिप हो जाता है। ये फ्लिप हो गया प्रोडक्ट कैसे बना देगा? Br निकाल देगा और बना देगा यहाँ से O-H-C-H-H-H, ठीक है, और Br निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? चीजें फ्लिप हो गई है, फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। इसी को बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो प्रोडक्ट बन रहा है उसी को बोलेंगे वॉल्डन इन्वर्जन। तो सर यहाँ क्या होता है? यहाँ पे कुछ फ्लिप नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहला स्टेप स्लो होगा, दूसरा फास्ट होगा। स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसी से स्पीड हम लोग को रिएक्शन की पता चल जाती है। तो सर यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन जैसा कुछ होगा क्या? नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो कॉम्बिनेशन में बनेगा, उसके एंशियोमर बनेंगे। एंशियोमर का अलग से टॉपिक है, हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन समझते हैं एंशियोमर क्या होगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? रेशमिक प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? रेशमिक होगा, कॉम्बिनेशन में होगा, दोनों इक्विमोलार में होगा जो प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। रेशमिक प्रोडक्ट, यहाँ आएगा वॉल्डन इन्वर्जन। हम लोग अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, तो बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सीखना क्या चाहते थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? अल्काइल हैलाइड को किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेंगे, और जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेंगे तो 2 मैकेनिज्म होगा, SN1 SN2, दोनों में से किसी को भी फॉलो करके उन न्यूक्लियोफाइल को अल्काइल हैलाइड तक लेके जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करके अल्काइल न्यूक्लियोफाइल प्लस हैलाइड माइनस रिएक्ट करके बना देगा, ठीक है। तो इस पे रिएक्शन सर बना सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट बुक में हमको रिएक्शन दिया है अल्काइल हैलाइड का वेरियस रिएक्शन, ठीक है। एक करके हम लोग सारे रिएक्शन याद ही कर लेंगे, ठीक है। पहला है NaOH एक्वस, अच्छा एक्वस NaOH की जगह हम लोग KOH भी ले सकते हैं, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये तीनों चीज ले सकते हैं। NaOH भी ले सकते हैं, एक्वस KOH भी ले सकते हैं, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। सर इसके अलावा भी कुछ ले सकते हैं? हाँ, NaOH लेंगे, फिर लेंगे NaOR, NaOH, फिर लेंगे सिल्वर कार्बोक्सिलेट, मतलब R-C+O'-Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसके साथ सर और कुछ है क्या? हाँ है ना, हम लोग रिएक्ट करेंगे इसको अमोनिया। कौन सा अमोनिया होगा बताओ? अल्कोहलिक। कितना लेंगे बताओ? एक्सेस ज्यादा लेंगे।
एक्सेस अल्कोहलिक अमोनिया लेंगे, ठीक है, और हीट करके प्रेशर लगा देंगे, हीट करेंगे और प्रेशर लगाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे NH3 के साथ रिएक्शन। सर और रिएक्शन है क्या? तो और रिएक्शन है ना, हाँ कौन सा रिएक्शन है बताओ? हाँ रिएक्शन है, नेक्स्ट है KCN, AgCN, KONO, AgONO, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। अच्छा KCN AgCN में दोनों एल्कोहलिक लिखने का, आग लगा देंगे, इसमें भी आग लगा दो और जहां जहां दिख रहा है इसे हीट दे दो, ठीक है, हीट दे दो, रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर से याद करते, एक्वस NaOH KOH और स्मॉल सिल्वर ऑक्साइड, या तो NaOR और सिल्वर कार्बोक्सिलेट और अल्कोहलिक एक्सेस अमोनिया, KCN AgCN KONO AgONO। इस फ्लो में 8 रिएक्शन याद करना है, सबका एकदम बेसिक सिंपल रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बस सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल हम लोग बनाएंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है सर? नेगेटिव। NaOH में नेगेटिव पार्ट क्या होता है बताओ सर? OH। NaOR में नेगेटिव पार्ट क्या होता है? OR नेगेटिव होगा। फिर Ag प्लस होता है तो O क्या होगा बताओ? माइनस। NH3 में H प्लस होगा, H प्लस होगा तो बचेगा क्या? NH2, तो NH2 माइनस हो जाएगा। KCN AgCN में KCN क्या होगा? नेगेटिव। AgCN में CN क्या होगा? नेगेटिव। KONO में ONO क्या होगा? नेगेटिव। ये भी क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। एक एक करके हम लोग रिप्लेस करते हैं, सब में से X निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो यहाँ देखो ROH, R के पास कौन आएगा? OH आएगा, तो बचेगा क्या? NaX प्लस NaX। समझ में? बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देखे तो वही कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे सर क्या है? NaX निकल जाएगा, हाँ वेरी गुड, NaX में निकाल दिया, तो सर क्या बच रहा है? ROR, R डैश ले लेता हूँ, तो R डैश O डैश R डैश। अच्छा अल्कोहल बन गया, यहाँ हम लोग ईथर बना दिए, ईथर बन गया सर, तो यहाँ पे सर Ag प्लस होता है, O माइनस होता है, फिर से AgX निकल जाएगा, हाँ AgX निकल गया, तो बचेगा सर क्या? R इधर जाके अटैक कर देगा तो जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O डैश O के पास चले जाएगा R। ये क्या बन गया? स्टर। अल्कोहल ईथर स्टर, 3 चीज बना दिया। सर यहाँ पे नेगेटिव पार्ट तो मिल ही नहीं रहा, अरे मिलेगा ना, NH3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, NH2 और H प्लस होगा तो NH2 क्या होगा बताओ? माइनस। मतलब यहाँ पे NH2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब NH2 जाके R से रिएक्ट करेगा बनाएगा R डैश NH2, R डैश NH2, मतलब प्राइमरी अमाइन बना रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? H, यहाँ CCl, HX रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, फिर अमोनिया NH2 माइनस H प्लस बनाएगा, HCl निकाल लेगा और बचेगा RNH2, RNH2। मैं माइनस क्यों बना रहा हूँ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैक करेगा, ठीक है। KCN में नेगेटिव क्या है? CN, तो बन जाएगा RCN, R डैश CN, तो बच जाएगा KX। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ? AX निकल जाएगा, सिल्वर X। तो सर क्या बच रहा है यहाँ पे? साइनेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बच जाएगा सर RCN बच जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। नहीं ऐसा यहाँ नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि KCN में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन सिल्वर साइनाइड जो है वो क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से Ag और कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता है, उसके जगह पे हम लोग नाइट्रोजन का आराम से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो बना लेगा NC, RCN बनाएगा, मतलब ये अल्काइल साइनाइड बनाए, और ये आइसोसाइनाइड बनाएगा NC। KCN RCN, AgCN RNC, उल्टा हो जाएगा, मतलब सिल्वर हमेशा उल्टा प्रोडक्ट दे देगा। तो KONO क्या होगा? सेम रिएक्शन, KX निकल जाएगा, तो बचेगा सर क्या? बचेगा R डैश O डैश NO बना लेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो सिल्वर है, जब सिल्वर आएगा तो रिएक्ट कौन करेगा बताओ? नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा R डैश NO2, तो ये बन गया नाइट्राइल और ये बना दिया नाइट्रो, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में हम लोग अलग अलग चीज बनाया, अलग अलग मतलब अल्कोहल, ईथर, स्टर, अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल एंड नाइट्रो कंपाउंड सब में बनाए हैं, और सब में बाय प्रोडक्ट निकाल दिए बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। AgX निकल जाएगा यहाँ पे भी, ये हम लोग लिखना भूल गया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम लोग 8 रिएक्शन देख लिए एक एक करके, ठीक है। पहला पार्ट जो था हमारा, पहला पार्ट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग ने देख लिए, उसमें 8 रिएक्शन थे, NaOH से लेके ACN KGCN तक हम लोग सब देख लिए 8 रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला पार्ट है रिएक्शन, जिसका नाम है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, नाम है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? डी मतलब रिमूवल, डी मतलब रिमूवल निकालना है, हाइड्रो
हाइड्रोजन निकालेंगे और क्या निकालेंगे, हैलोजन। अच्छा, ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकालेंगे, ठीक है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। तो उसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं तो समझेगा। तो हम लोग एक ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब कैसा रहेगा, R डैश CH2 डैश CH2 डैश X, ऐसा बेसिक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो जब बेसिक अल्काइल हैलाइड हम लोग ले लिए तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे KOH, वो भी रहेगा अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH रहेगा, हीट कर देंगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा। तो अगर मैं हैलोजन इस कार्बन से निकाल दिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकलेगा, तो उसके बाजू वाले कार्बन को, तो बाजू वाला बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको बोलूंगा बीटा कार्बन। तो जो ये कार्बन था इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके जो बाजू वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, चीजें निकल रही है तो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं इसको एक्स को नीचे की तरफ लिखूं तो यहाँ से H रिमूव होगा तो यहाँ H लिख दूं, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन मतलब बेसिकली क्या होगा कि K X को लेके चले आएगा और H OH को लेके निकाल देगा, बचेगा क्या बताओ, R डैश CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अल्कीन बनाएगा। क्या बनाने वाला है, अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अगर अभी ध्यान होगा तो हम लोग ने प्रिपरेशन में देखा था अल्कीन में HX डाल रहे थे मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल से, और अल्काइल हैलाइड बनाते थे, उसी का रिवर्स रिएक्शन है। बस खाली कंडीशन क्या डालना है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH जैसे डालूंगा तो क्या होगा बताओ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूव ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ऐसा है क्या सर, तो इसमें अगर ऐसा है सर तो इसमें तो दो प्रोडक्ट बन सकता है। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा हो गया बताओ, CH3 CH2 CH2X, ठीक है। अगर इसके अंदर में डाल दिया अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH मतलब क्या होगा सर, X यहाँ से निकलेगा तो H यहाँ से निकलेगा, हाँ वैसे निकलेगा ना, तो कैसे बन जाएगा बताओ, CH3 यहाँ से H निकल गया तो क्या बन जाएगा बताओ, CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या निकल जाएगा बताओ, KX, और क्या निकल जाएगा बताओ, H2O, KX प्लस H2O, ये रिमूव हो जाएगा। वेरी गुड सर, कुछ एक्स्ट्रा करते, चलो एक्स्ट्रा करते, क्या करेंगे बताओ, CH3 CH2 CH डैश CH3 डैश Cl, ठीक है। अच्छा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया क्या, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया हूँ, सेम कंडीशन अल्कोहलिक KOH, तो सर यहाँ क्या होने वाला है, अच्छा अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये दोनों बीटा कार्बन होगा। अच्छा, दोनों बीटा कार्बन है तो दोनों में से हाइड्रोजन किस में से निकालेंगे, तो एक बार हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए और दूसरी बार यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, CH3 CH2 CH, अगर हाइड्रोजन यहाँ से नहीं, यहाँ से Cl निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। लेकिन नहीं, अगर हाइड्रोजन इधर से निकला तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर, CH3 डैश, एक हाइड्रोजन इधर से निकला तो यहाँ CH बन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से Cl निकल गया डैश CH3। अरे सर, यहाँ तो 2 प्रोडक्ट हो गया, और 2 प्रोडक्ट हो गया तो इक्विमोलर में तो होंगे नहीं सर, कोई तो ज्यादा होगा कोई कम होगा, तो ज्यादा और कम कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम है सेटजेफ रूल। क्या है वो बताओ, सेटजेफ रूल। एज पर सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल ये बोलता है कि उस कार्बन में से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, उस कार्बन में से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा जो हायर डिग्री होगा। अच्छा, हायर डिग्री सर, ये कार्बन में से हाइड्रोजन निकल रहा है, ये कार्बन में से भी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो दोनों में से हायर डिग्री कौन सा है, हायर डिग्री मतलब ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये कार्बन इससे भी अटैच, इससे मतलब ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। एज पर सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से ज्यादा जल्दी निकलेगा जिसके जो हायर डिग्री होगा तो 2 डिग्री, और जिसमें से जल्दी निकलेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर इधर से हाइड्रोजन निकला, अच्छा इधर से हाइड्रोजन निकला था तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट जो बना है वो ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा बताओ, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ही हम लोग पे ध्यान ज्यादा रहता है, माइनर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। चलो सर, एक बार एक और एग्जांपल कर लेते हैं, CH3 C डैश CH3 Cl CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे भी एक CH3 डाल देता हूँ, एग्जांपल बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्लोराइड इधर है, यहाँ पे एक H डाल देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। हैलोजन इधर है, अच्छा ये हैलोजन है तो उसके बाजू वाला कार्बन दोनों बीटा होगा क्योंकि ये अल्फा है। अब दोनों में से H कहाँ से निकलेगा, मतलब वही है KOH अल्कोहलिक, ठीक है।
तो H इधर से भी निकल सकता है, H इधर से भी निकल सकता है, एज पर सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या बोलता है, तुम लोग खुद रिवाइज करो। सेडजेफ रूल ये बोलता है कि जिसके जो कार्बन हायर डिग्री होगा वो जल्दी हाइड्रोजन छोड़ेगा। तो दोनों में से हायर डिग्री, ये कार्बन बताओ 2 लोग से अटैच है तो ये 2 डिग्री, और ये कार्बन 1 2 3 लोग से अटैच है तो ये क्या बताओ 3 डिग्री। अच्छा, ये कार्बन जल्दी छोड़ेगा हाइड्रोजन और ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते और यहाँ वाला हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कराते। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 CH2 डैश CH, Cl निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डाल दो डबल बॉन्ड, तो यहाँ से H निकल गया तो आ जाएगा सिर्फ CH3, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सर माइनर प्रोडक्ट भी बता दो क्या होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी नहीं निकल सकता है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो बना लेगा डैश CH डैश डबल बॉन्ड CH, और फिर जो चीज दिख रही है सेम सेम एज इट इज लिख लेने का। ये है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट, लेकिन जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल है, रूल लिख लेते हैं हम लोग एज पर सेटजेफ रूल। कौन सा रूल लग रहा है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के हिसाब से लग रहा है मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, इजी, ठीक है। अभी हम लोग ने 2 टाइप देख लिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें 8 रिएक्शन थे, दूसरा हम लोग देखे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जिसमें हम लोग सेटजेफ रूल लगा रहे थे, लास्ट है रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल से रिएक्ट करने के हम लोग को, अच्छा मेटल कौन कौन सा रिएक्शन दे सकता है, चलो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन विद मेटल क्या होगा बताओ, हो सकता है Mg से रिएक्ट करूं या हो सकता है सोडियम से रिएक्ट करूं, ठीक है। एल्यूमिनियम से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी 2 रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विद सोडियम। तो स्टार्ट करते हैं, पहला रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, अच्छा अगर मैं बोलता हूं अल्काइल हैलाइड R-X Mg से रिएक्ट करेगा तो Mg डालेंगे तो ड्राई ईथर डालने का, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या बना लेगा R-Mg-X। कैसे हो गया, Mg बायोवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक R के साथ बनाएगा, एक X के साथ बना लेगा। अच्छा वेरी गुड, ऐसा होता है सर। तो ये क्या बन गया सर, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये बहुत सारे रिएक्शन में दिखाई देगा तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके भी 2 रिएक्शन है, हम लोग यहीं पढ़ लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को R-Mg-X को अल्कोहल से रिएक्ट करूंगा या तो अमाइन से रिएक्ट करूंगा, इसके 2 ही रिएक्शन, हमको दोनों रिएक्शन देख लेते। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल से रिएक्ट करूंगा या अमाइन से रिएक्शन करूंगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, चलो देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे अल्कोहल में, तो अल्कोहल में 2 पार्ट पॉजिटिव है, एक H+ है तो एक OH- है, ठीक है। H+ हो जाएगा, OR- हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ मैग्नीशियम प्लस में होता है तो R क्या होगा बताओ, यहाँ माइनस में होगा। सिंपल रिएक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, ठीक है। तो ये R- के पास H+ जाएगा, बना देगा R-H। तो क्या बच जाएगा बताओ, हाँ बच जाएगा सर Mg के ऊपर X है और क्या बच गया यहाँ पे OCH3। अरे R-H मतलब क्या अल्केन होता है क्या, हाँ अल्केन बन जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हो गया। तो सर ऐसा यहाँ पे भी होगा, हाँ सर यहाँ पे R- है, यहाँ NH2 को 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, NH2H, H क्या होगा प्लस, H कहाँ जाएगा R- के पास, बना देगा R-H। तो सर क्या बच गया, MgNH2 बच जाएगा, Mg-X-NH2। अच्छा सर फिर से क्या बन गया, अच्छा यहाँ पे भी अल्केन बन गया है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हम लोग करेंगे तो किसका किसका करेंगे, अल्कोहल का करेंगे और अमाइन का करेंगे, और दोनों में हम लोग क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। दूसरा क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम। तो रिएक्शन विथ सोडियम में 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे शॉर्टकट में कैसे देखेंगे। अगर मैं 2 अल्काइल हैलाइड डाल दिया, अगर मैं एक अल्काइल हैलाइड डाल दिया और एक अराइल हैलाइड डाल दिया, और थर्ड रिएक्शन इज अगर मैं दोनों अराइल हैलाइड डाल दिया। अराइल हैलाइड मतलब क्या होता है, क्लोरोबेंजीन ले लो, समझ जाओ, ठीक है, बेंजीन के ऊपर हैलाइड, ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं दोनों अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसको बोलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, वुड्स रिएक्शन। तो अगर दोनों एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड रहा तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। चलो वेरी गुड, फिटिक रिएक्शन हो गया। तो अगर दोनों अराइल हैलाइड रहा तो उसको बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। दोनों अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन,
अल्काइल और अराइल वुड्स फिटिक रिएक्शन, और दोनों अराइल फिटिक रिएक्शन। 3 पार्ट में रिएक्शन को डिवाइड कर दिया गया। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला, ठीक है, पहला क्या है, दोनों अल्काइल दिया हुआ तो 2 टाइम्स अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जहां भी अल्काइल हैलाइड और सोडियम दिखाई दिया समझ जाने का वुड्स रिएक्शन है। क्या होगा बताओ, 2 Na 2 X के साथ लेके भाग जाएगा, ठीक है। अब भागने वाला तो सबको पता है, 2 NX लेके भाग गया, तो क्या बचेगा सर, हाँ 2 बार R बच गया। 2 बार R मतलब R डैश R, R डैश R मतलब हायर अल्किन बनेगा। अच्छा हायर अल्किन मतलब क्या, अगर एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेता तो प्रोडक्ट 2 कार्बन का बनता। अच्छा मिथाइल क्लोराइड लेता तो 2 कार्बन मतलब क्या हो गया, इथेन। 2 कार्बन यहाँ लेता तो यहाँ 4 बन जाता, मतलब इथाइल लेता तो बन जाता ब्यूटेन। प्रोपाइल ले जाता तो हेक्सेन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब बनेगा अल्केन, लेकिन जो अल्केन बनेगा वो क्या बनेगा, हायर अल्केन बनेगा। सर ऐसा है क्या? तो अगर मैं मिक्सचर ले लिया सर, तो मिक्सचर मतलब क्या हो गया, आर एक्स भी ले लेता हूँ, सोडियम भी ले लेता हूँ, और आर डैश एक्स ले लेता हूँ। आर डैश मतलब 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले लिया अगर, तो सेम रिएक्शन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्या होगा बताओ, आर आर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा आर डैश आर, ये आर डैश से रिएक्ट करेगा बनाएगा आर डैश। हो या तो हो सके ये आर डैश से रिएक्ट कर ले तो 3 प्रोडक्ट बन जाएगा आर डैश आर, और जो NX निकलने वाला है वो तो निकलते रहेगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट टोटल कितने बन जाएंगे, 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, आर 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 डैश आर डैश आर डैश आर, 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये क्या है, वुड्स रिएक्शन। हेडिंग नहीं डाला था, चलो मैं डाल देता हूँ। फर्स्ट है वुड्स रिएक्शन। सेकंड, वुड्स रिएक्शन मतलब 2 अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, और जिसमें प्रोडक्ट जो होगा वो हायर अल्केन बनेगा, हायर अल्केन बनेगा। तो सर वुड्स फिटिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, तो बता देता हूँ। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन। अच्छा वुड फिटिक रिएक्शन सर क्या होगा, अच्छा इसमें क्या करूंगा, एक अल्काइल हैलाइड लूंगा और एक अराइल हैलाइड लूंगा। अराइल मतलब होता है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लो, ठीक है। सेम कंडीशन है, ड्राई ईथर डाल दो, ड्राई ईथर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 2NX, एक NX ये लेके जाएगा, एक NX ये लेके चले जाएगा, तो बचेगा क्या, RAR, R डैश AR। आर डैश AR मतलब क्या, सिंपली होता है, इसको मैं रिएक्शन बना के दिखा देता हूँ, ज्यादा टफ ना बने इसलिए, ठीक है। ये हो गया, तो RAR मतलब क्या होगा, बेंजीन के ऊपर R चले जाएगा, बस इजी, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा बताओ, 2 टाइम्स NaX निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं वुड फिटिक रिएक्शन। वुड फिटिक मतलब क्या, एक अल्काइल हैलाइड एक अराइल हैलाइड, बस एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। अच्छा सर अच्छा वुड फिटिक ऐसा है, तो फिटिक रिएक्शन क्या होगा, तो फिटिक भी नाम में वही है, फिटिक मतलब 2 बार हो जाएगा, यहाँ लिख दो शॉर्टकट में हम लोग देख लिए 2 बार। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, 2 बार अराइल हैलाइड ले लेंगे, 2 बार अराइल हैलाइड ले लिया मैं। अराइल हैलाइड मतलब X डाल देता हूँ, जनरल रिएक्शन लेके चलता हूँ, और 2 Na ले लेता हूँ। जैसे वुड्स था वैसे फिटिक रिएक्शन है, वहां अल्काइल लिया या अराइल लिया, ड्राई ईथर। अच्छा ऐसा है, 2 अराइल ड्राई ईथर, 2 बार NaX लेके निकल जाएगा तो 2 ग्रुप ये बन जाएगा। तो जैसे R R बन रहा था वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, AR डैश AR। AR डैश AR मतलब 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा, 2 बेंजीन आपस में ऐसे कुछ इस तरह जुड़ जाएगा। अच्छा 2 बेंजीन जुड़ गया तो दोनों को फिनाइल बोलते हैं, तो बाय फिनाइल, प्रोडक्ट विल बी बाय फिनाइल। तो निकलेगा क्या बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट विल बी NaX, ट्वाइस 2 टाइम NaX निकल जाएगा, इसको बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। तो रिएक्शन विद मेटल में 2 पार्ट था, रिएक्शन विद मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रीजन बनाएगा, रिएक्शन विद सोडियम 3 रिएक्शन बनाएगा, वुड्स रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन एंड द फिटिक रिएक्शन। इजी। अभी हम लोग देख लिए इतने इतने टाइप के रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिए, डिहाइड्रोहैलोजन रिएक्शन देख लिए, एंड रिएक्शन विद मेटल देख लिए। सर इतना तो हम लोग अलग अलग कर पढ़ लिए, नोट्स में लिख लिए होंगे अच्छे से, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किए। इसका शॉर्ट नोट बना लेते हैं कि एग्जाम में 2 मिनट के लिए देखेंगे पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। कैसा बनाएंगे सर, देख लेते ना, मैं बना रहा हूँ, आप लोग सिर्फ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके रिएक्शन में पूरा सा एक ही जगह में दे देता हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ही ना रहे। यही सिर्फ याद कर लिए तो हमारा काम हो गया, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, फिर से फ्लो याद करते हैं। पहला फ्लो था NaOH एक्वस, ठीक है, और KOH भी डाल सकते हैं हम लोग, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ये ले सकते हैं। इसके अलावा क्या था, NaOR 8, फिर सिल्वर कार्बोक्सिलेट, फिर
NH3 अल्कोहलिक एक्सेस प्रेशर था और हीट था, वेरी गुड। फिर फ्लो क्या था, KCN AgCN KONO AgONO, ठीक है। ये ऑटो रिएक्शन देख लिए, ये दोनों अल्कोहलिक है, आग लगा दो, अल्कोहलिक है, आग लगा दो, आग लगा दो, ठीक है। चलो ये तो हम लोग ऑटो रिएक्शन देख लेते हैं। सर कुछ पार्ट बचा था, हाँ बचा था ना, कौन कौन सा पार्ट बचा था, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है, एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ठीक है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, एक्चुअली छोटा पड़ रहा है बोर्ड, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम देखेंगे, मैं उधर कर दूं, ठीक है। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ सोडियम और अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक, ठीक है। मैग्नीशियम सोडियम में क्या डालते हैं हम लोग, ड्राई ईथर, वन शॉट लिखने का और इसको याद कर लेंगे। इसमें क्या डालते हैं, ड्राई ईथर, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनाने का फटाफट बनाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मालूम है, यहाँ बनेगा R, यहाँ से निकलेगा OH, बनेगा ROH, बाय प्रोडक्ट छोड़ दो, बनेगा ROR, यहाँ बनेगा ROC डबल बॉन्ड O, ROC डबल बॉन्ड O डैश R डैश, वेरी गुड। यहाँ बन जाएगा R डैश NH2 अमोनिया, RCN, यहाँ बन जाए RNC, सिल्वर क्या करता है उल्टा बना देता, RNC, RONO, और इसको उल्टा कर देगा, क्या बन जाएगा RNO2, ठीक है। मैग्नीशियम से RMgX, R डैश Mg डैश X बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RX अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा R डैश R, अगर 2 R लिया RR बन जाएगा। उसमें फिटिक रिएक्शन होगा, वो हम लोग पढ़ लेंगे डिटेल में। एंड द लास्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, KOH आया तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और इसका रेस्पेक्टिव अल्कीन बनेगा। मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। और अल्कीन भी जो बनेगा वो उसमें मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन से रूल से होगा, बाय सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल से मैं अल्कीन बना के रख दूंगा। सिर्फ इतने रिएक्शन है, इसके अलावा कोई रिएक्शन हम लोग को नहीं पढ़ने का, शॉर्टकट में एक ही जगह लिख के रख लेने का, ठीक है। और इसी को बार बार रिविजन करते रहने का। चलो अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर्टीज का। सारे प्रॉपर्टीज को मैं एक तरफ रखूंगा, उसके एग्जांपल बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं CH3 CH2Cl अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के इसके बहुत सारे रिएक्शन है, सब एक एक करके करेंगे। तो हमको याद हो गया है, पहला है NaOH एक्वस, दूसरा है NaOR हीट, तीसरा है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर C डबल बॉन्ड O डैश O Ag, तीसरा है नेक्स्ट है NH3, वो भी है अल्कोहलिक एक्सेस, प्रेशर डालेंगे और हीट कर लेंगे, ठीक है। अमोनिया के बाद क्या था, KCN AgCN, दोनों अल्कोहलिक था, याद करते हुए चलना, दोनों अल्कोहलिक है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, KONO AgONO, ठीक है, दोनों में हीट लगा देंगे, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ सोडियम, दोनों में क्या डालना है हम लोग को, ड्राई ईथर, ठीक है। और रिएक्शन विथ सोडियम में भी अगर मैं 2 ले लिया तो वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं ये ले लिया यहाँ पे एक ये हो गया और दूसरा मैं यहाँ लेता हूँ बेंजीन के ऊपर Cl, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं 2 बार ले लेता हूँ बेंजीन के ऊपर Cl, ठीक है। एंड द लास्ट इज अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक, यहाँ डालूंगा मैं सोडियम ड्राई ईथर, ये प्लस ये, और ये 2 टाइम लिया सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। तो हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे रिएक्शन, एक एक करके देखते, बहुत इजी था, हम लोग याद कर लिए। OH हटाओ, इधर लेके आओ, Cl निकाल दो, जो भी है रिएक्टेंट R डैश OH, R डैश OR, R जो भी हो सकता है, CH3 भी होगा, फिर R CH3 CH2 डैश O डैश C डबल बॉन्ड O डैश CH3, ठीक है। अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, यहाँ से H निकालेंगे, बना लेंगे CH3 CH2 और यहाँ से NH2 निकल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। यहाँ RCN मतलब R, जो भी R है वो लिख दो, साइनाइड डाल दो, जो भी R है वो लिख दो, और NC लिख दो, साइनाइड आइसोसाइनाइड, जो भी R है CH3 CH2 वो लिखने के बाद डायरेक्ट ONO जोड़ दो, जो भी R है
उसको NO2 लगा दो। क्यों NO2 क्यों लगेगा, AgNO2 है ना, उसको उल्टा कर देगा। R के बाद Mg है और X लिख दो, बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R है, सोडियम से रिएक्ट करेंगे बन जाएगा वुड्स रिएक्शन। तो सोडियम क्या करेगा, X को लेके चलेगा, 2R बन जाएगा। 2R मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 हायर अल्केन। इथाइल था, बुटेन बनेगा, प्रोपाइल रहेगा, हेक्सेन बन जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन सोडियम ट्राइथर दिया, लेकिन एक ये और एक ये दिया है, तो Cl दोनों में से निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर चले जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर चले जाएगा। क्या चले जाएगा, जो यहाँ पे से बचेगा RAR, CH2 CH3 ये बन जाएगा। अगर लेकिन दोनों बार में ये ले लिया तो बन जाएगा बाइफिनाइल, जो हम लोग रिएक्शन में डायरेक्टली देख लिए थे, बाइफिनाइल बन जाएगा। लास्ट है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ से हेलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो बन जाएगा बताओ क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सारे प्रिपेरेशन प्रॉपर्टीज के रिएक्शन इसी में इंक्लूड है। मैं ये एग्जांपल लेके चला हूँ, तुम दूसरा एग्जांपल तुमको मैं ट्राई करने के लिए देता हूँ, तुम ट्राई करना। CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे एक Cl ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे Cl ले लेता हूँ। तुमको ये ट्राई करना है ऐसा होमवर्क, और प्रैक्टिस करके कोशिश करना। अगर इनकेस नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों में इसके ऊपर डाउट सेशन में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं। हम केमिकल रिएक्शन में 4 टाइप हम लोग देख लिए हैं। फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेन्स। अभी हेलोअरेन्स के कुछ रिएक्शन बुक में हमको दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल ऐड करने का, अल्काइल हैलाइड में से हैलाइड निकाल देने का, बाकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 तो बुक में ही था, और ये 4th जो है वो अल्कोहल लेसन में, वो भी मैं यहीं पे इंक्लूड कर देता हूँ। तो रिएक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है, ठीक है, और हैलाइड निकाल देगा। तो इसमें NaOH में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बताओ, OH जाएगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर लेगा, बनाएगा बेंजीन पे OH, और NO2 को डिस्टर्ब नहीं करने का, NO2 को ऐसे रहने देने का, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया बताओ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो मतलब इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। बेंजीन रिंग अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो ये पोजीशन ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बताओ, ऑर्थोनाइट्रो, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो इधर क्या है बताओ, सेम चीज होने वाला है, तीनों रिएक्शन में सेम होगा। क्लोरीन को रिप्लेस करूंगा मैं OH के साथ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बताओ, OH आ जाएगा। यहाँ क्या है NO2, यहाँ भी क्या है NO2, ठीक है। सेम चीज रिएक्शन यहाँ पे भी होने वाला है। क्लोरीन फिर से रिप्लेस हो जाएगा, और क्लोरीन रिप्लेस होके यहाँ पे लेके आ जाएगा OH, और तीनों बार NO2 है, तीनों पे 1 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 1 2 4 नाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल 1 2 नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम लोग लिख के रखते हैं, हम लोग को आगे आएगा पिक्रिक एसिड। ये भी अल्कोहल लेसन में हम लोग दिखने मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब पिक्रिक एसिड के बाद क्या बताओ, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम लोग को बनाना है फिनॉल। फिनॉल बनाना मतलब वही OH जाएगा, यहाँ पे NaOH आएगा, ठीक है, NaOH नहीं दिया हुआ है, NaOH, और कंडीशन क्या बताओ 623 300 ATM। फिर उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, डाइल्यूट एसिड डाल देंगे। फिर से क्या होगा, OH ऊपर जाएगा, अल्कोक्साइड बना के। 2 स्टेप का रिएक्शन है। फिर हम लोग एक स्टेप में यहाँ फिलहाल देखते हैं, तो यहाँ पे Cl को रिप्लेस करके चले जाएगा OH, और बना लेगा फिनॉल बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हेलोअरेन्स था। 4 रिएक्शन है। इसको सिंपली सिर्फ कंडीशन ध्यान में रखना है, बाकी प्रोडक्ट तो सिर्फ Cl को OH से रिप्लेस करना है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कंडीशन ध्यान में रखना है। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए। अभी एक हेलोअरेन्स का हम लोग एक और रिएक्शन देखेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम लोग को पता चल गया क्या होता है, कि कोई एक चीज आएगी, दूसरी चीज निकल जाएगी, उसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होगा, बेसिकली जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या, मोस्टली प्लस लेने का, जो प्लस पार्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो माइनस पार्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ रिएक्शन पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन में होने वाला क्या है, ये बेंजीन रिंग अगर मैं लूंगा, ठीक है, यहाँ मैं हेलोअरेन्स लेता हूँ, ठीक है। हेलोअरेन्स में मैं यहाँ पे कुछ तो कंडीशन लूंगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूंगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जाके इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो हेलोरेंस क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जहां कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे करेगा या तो पैरा पोजीशन पे करेगा। तो ऑर्थो पोजीशन ये होता है, पैरा पोजीशन पे ये होता है, तो दो प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके अटैक करेगा, तो यहां से H रिप्लेस होकर निकल जाएगा। तो यहाँ पे X था, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल गया, या तो यहाँ X था, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। मोस्टली पैरा जो होता है मेजर प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन इसके दो प्रोडक्ट बनने वाले। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब में सेम चीज करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज, यही कंडीशन याद कर लो और सेम करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लेके मैं सब करा दूंगा एक ही बार में। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसके अंदर वेरियस रिएक्शन जो है सब हम लोग देख लेंगे एक ही बार में, ज्यादा मेहनत नहीं करने का, एक ही बार में सब रिएक्शन कंप्लीट करने का, ठीक है। तो पहला मैं डाल लूंगा क्लोरीन। क्लोरीन किसके प्रेजेंस में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3। अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में हम लोग क्लोरीन ऐड करा देंगे। चलो क्लोरीन तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करा दिए। क्लोरीन के बाद क्या ऐड करेंगे बताओ, तो उसका कुछ स्टेप होता है उसको याद करने का। पहले हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। हेलोजिनेशन के बाद होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब होता है HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, और उसी में कंडीशन क्या डालना होगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ HNO3 डालेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग और क्या डालेंगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दी जाए वो है H2SO4। नाइट्रेशन के बाद होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन डायरेक्टली होता है H2SO4 के साथ होता है, हीट कर देने का। सल्फोनेशन के बाद होता है दो रिएक्शन होता है, फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडर-क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन मतलब होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कर देंगे। वो भी किसके प्रेजेंस में होगा, फिर से वही अनहाइड्रस AlCl3। तो असाइलेशन किसमें होगा, वही असाइल मतलब होता है असाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं असाइल, ही होता है क्लोराइड। ये भी किसके प्रेजेंस में होगा, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस FeCl3, अनहाइड्रस AlCl3। और नाइट्रेशन में H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, H2SO4 डायरेक्ट हो जाता है, हीट देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये 5 रिएक्शन है जो हर लेसन में कॉमन ही आएगा, जिसमें प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्थो और पैरा। कुछ भी नहीं करना है, इसमें पॉजिटिव पार्ट निकालेंगे, एक बार ऑर्थो में भेजेंगे, एक बार पैरा पे भेजेंगे, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सा होता है, ये ऑर्थो होता है, और ये होता है पैरा पोजीशन, ठीक है। सिंपली करेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन कोई पॉजिटिव नेगेटिव और पार्ट है नहीं, तो क्लोरीन एक बार ऑर्थो पे भेजेंगे, एक बार पैरा पे भेजेंगे। चलो प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ क्लोरीन था, एक बार क्लोरीन में ऑर्थो पास भेज दिया और एक बार क्लोरीन पैरा पे भेज दिया, एंड पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट मोस्टली होता है, ठीक है। नाइट्रेशन मतलब होता है HNO3। अब HNO3 में नेगेटिव पार्ट कैसे हम लोग निकालेंगे, पॉजिटिव पार्ट निकालेंगे, तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें नाइट्रेशन को, HNO3 को HO-NO2 ये पार्ट में डिवाइड कर दिया। HO क्या होता है माइनस, तो NO2 क्या होगा बताओ, प्लस। अच्छा NO2 प्लस मिल गया, प्लस है मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। मतलब NO2 एक बार ऑर्थो पे गया, Cl सेम रहने वाला है, और NO2 एक बार पैरा पे जाएगा, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन में भी हम लोग शॉर्टकट में देंगे, H2SO4 कैसे टूटेगा, H2SO4 को HOSO3H टूट गया, HO माइनस होता है तो SO3 क्या होगा बताओ, प्लस। फिर से इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, आके अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, फिर से बोलो, ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा। तो फिर से बेंजीन रिंग सेम, कुछ चेंजेस नहीं करना है, पूरे रिएक्शन सेम है। एक बार SO3 ऑर्थो पे जाएगा और एक बार SO3H पैरा पे जाएगा, सेम, पैरा विल बी मेजर। अब मेजर प्रोडक्ट पैरा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है एज कम्पेयर टू ये दोनों अपोजिट साइड में, तो जल्दी रिएक्ट होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट मोस्टली मेजर पैरा प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। अब है RX। अब फिर से पॉजिटिव पार्ट निकालना है, X क्या होता है बताओ, नेगेटिव, तो R क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। R पॉजिटिव है तो क्या बन गया वो, इलेक्ट्रोफाइल फिर से कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा पे R भेज दो, एक बार में R को ऑर्थो पे भेज दिया और एक बार R को
पैरा पे भेज दिया, अब पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, इजी, बहुत आसान है। इस फिर से Cl क्या होता है बताओ, माइनस, अगर Cl माइनस है तो SO, C डबल बॉन्ड O क्या होगा बताओ, प्लस, फिर से C वाला पार्ट जाके अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा Cl, C डबल बॉन्ड O डैश R, एक बार ऑर्थो पे गया ये, और एक बार C डबल बॉन्ड और R, एक बार पैरा पे भी गया, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट लेसन के सारे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। ये लास्ट था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, चुपचाप सिर्फ यही रिएक्शन याद कर लो, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक पैरा, बाकी कुछ कंडीशन याद रखना है, बाकी प्रोडक्ट लगभग सेम है। कैसे मैं प्लस और माइनस बना रहा हूँ इधर मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, आराम आराम से हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली इसके रिएक्शन का नाम क्या होता है, पहले का है हेलोजिनेशन, नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूँ तो नाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा हूं तो सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड बाद क्या है, फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन, एंड द लास्ट इज फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये अल्काइल हैलाइड डाल रहा हूं तो अल्काइलेशन होगा, अल्काइलेशन, एंड द लास्ट इज फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन। समझ में आया, 5 रिएक्शन है हम लोग को, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, इसको याद कर लेने का। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब देख लिए। अब ये जितना भी चीज मैं बना कर रखा हूँ अल्काइल हैलाइड, इसका यूजेस क्या है, ठीक है, उसका यूजेस जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइक्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, फिर टेट्राक्लोराइड हो गया, DDT हो गया, फ्रेन्स हो गया, तो ये सबके यूजेस क्या है उसको रीड करने का, एक मार्क्स का प्रिपेयर करने का एग्जाम में आ सकता है। मोस्टली DDT का स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, और DDT करने के बाद बैक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, और इन केस अगर तुमको क्वेश्चन बनाने नहीं हो रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या तो मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जाम्पल ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।